मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे सब। बेटा, आज हम जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 6 सिविक्स से, जिसका नाम है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ अ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। तो हमको एक लिस्ट बनानी है हिंदुस्तान की जितने भी हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हमारी लोकेलिटी के अंदर। उनमें से हमने ये बात बतानी है कि उन सभी फेस्टिवलों में से कितने ऐसे फेस्टिवल हैं जो शेयर करते हैं हम डिफरेंट सभी हमारे लोकेलिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो डिफरेंट मजहब से हैं, चाहे वो डिफरेंट इलाकों से, रीजन से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बताना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ओवर लोकेलिटी। हमारे आस पड़ोस के माहौल में या लोकेलिटी में, बस्ती में कौन कौन से जो त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो मनाए जाते हैं। सबसे पहले होली बेटा जो है, ये फेस्टिवल जो है हिंदू, सिख और जैन लोग मनाते हैं। दिवाली हिंदू, सिख और जैन लोग मनाते हैं। ईद उल फितर मुसलमान मनाते हैं। क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन मनाते हैं। लोहड़ी जो है हिंदू और सिख मनाते हैं। रक्षाबंधन हिंदू, सिख और जैन मनाते हैं। और गुड फ्राइडे क्रिश्चियन मनाते हैं। तो ये है हमारे जो समाज में, लोकेलिटी में आसपास के लोग जो डिफरेंट लोग जो हैं ये अलग अलग मजहबों के ये फेस्टिवल मनाते हैं। अब इनमें से कौन से ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं जो कि बेटा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, सभी लोग जो हैं वो शेयर करते हैं, मिलके मनाते हैं। उनमें से हैं बेटा जैसे नेशनल फेस्टिवल्स है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ठीक है, अंबेडकर जयंती। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जिसमें तो सभी कम्युनिटीज़ जो हैं वो इन सेलिब्रेशन को, इन फेस्टिवल को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हैं, कॉमन है। तो ये शेयर करती हैं सब कम्युनिटी ऐसे फेस्टिवल्स को, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एज टू योर लाइफ। तो पूछा गया है बेटा कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के रिच हेरिटेज की वजह से, जो कि हेरिटेज है किसका, डाइवर्सिटी का, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रति के रिलीजन के, मजहब के या जुबानों के, कल्चर के, है ना, लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जिंदगी में किस तरीके से ऐड करती हैं, ठीक है। आपका क्या ख्याल है कि ये ऐड करती हैं कि नहीं करती हैं, किस तरीके से हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाती है, ऐड करती है, ठीक है। तो हमने आंसर देना है इसका। द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एड्स वेराइटी ऑफ टू ओवर लाइफ। हाँ, ये ऐड करती हैं वेराइटी को हमारी लाइफ के अंदर। एंड रिचेज ओवर लाइफ इन मैनी वेज, और हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाती हैं। डाइवर्सिटी टीचेज अस टू ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंस। डाइवर्सिटी हमें सिखाती है, भिन्नताएं हमें सिखाती हैं कि अलग अलग लोगों के, है ना, साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, ओपन माइंडेड होना है, टॉलरेंस रखनी है दूसरे मजहब को, लोगों के प्रति, दूसरे जुबान के लोगों के प्रति, दूसरे इलाके के लोगों के प्रति, है ना, टॉलरेंस रखनी है। लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत चीज़ें सीखते हैं अलग अलग लोगों से, क्योंकि वो डिफरेंट है हमसे, है ना। तो उसकी वजह से हम शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंसेस को, तो बहुत कुछ सीखते हैं। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर, उनके हम जहाँ पे बहुत सारे मजहब के, बहुत सारे जुबान के लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने उनके अलग अलग फेस्टिवल हैं जो वो मनाते हैं। तो हम भी उनके साथ वो मिलके मनाते हैं और लर्न करते हैं उनकी जुबान, सीखते हैं हम कि उनकी जुबानें, है ना, वो किस तरीके से, उनके रिलीजियस बिलीफ हैं हम सीखते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स, उनके टेस्ट, उनके कस्टम्स, उनके रिवाज, है ना, उनके पहनावा, उनके कल्चर, कैसे उनका खान पीन है, ये सब सीखते हैं। तो इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी ऐड करते हैं डाइवर्सिटी की वजह, क्योंकि वो हमसे अलग हैं, तो अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हाउएवर वी स्टैंड टुगेदर एज इंडियंस, हम भिन्नता, हमारे हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, है ना, वो हमसे अलग हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग होने के बावजूद भी हम क्या है, टुगेदर एक साथ रहते हैं इंडियंस। डिस्पाइट ऑल दीज कल्चरल डिफरेंसेस वी शेयर सेम नेशनल सिंबल्स, हम अलग होने के बाद भी मगर हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे एक जैसे सिंबल हैं, जैसे नेशनल सिंबल हो गया तिरंगा, है ना,
जो एम्बलम, नेशनल एम्बलम हो गया, जहाँ फिर हमारा नेशनल पक्षी, नेशनल एनिमल है ना, ये नेशनल गेम, ये सब हो गए। वर्च्यूज हमारी, ठीक है, फीलिंग्स, अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी डेवलप्स एंड इट ब्रिंग्स हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बेटा इनकी वजह से सबसे हम ये सब हार्मनी में रहते हैं और हम प्रॉस्पेरिटी करते हैं। हमारे में क्या होता है, एक भिन्नताएं होने के बावजूद भी हम लोग मिलके जुल के रहते हैं और हार्मनी के साथ पीसफुली रहते हैं। तो ये हम सीखते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें भिन्नता होने के बाद, भिन्नता व्यू पॉइंट हम सीखते हैं ना, तो इससे हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारी हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा यहाँ पे पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? ठीक है, हिंदुस्तान, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये क्या अप्रोप्रिएट टर्म है, डिस्क्राइब किया है, इंडिया को डिस्क्राइब करती है ये टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि ये नेहरू जी ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये सेंटेंस कोटेड किया है, तो हमने उधर से ही उठाया। तो हमसे सवाल पूछा गया है, डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि नेहरू जी ने ट्राइंग टू जो कोशिश की है इंडिया के बारे में बताने की यूनिटी के लिए, जो अपनी किताब से, क्या वो सही है, वो फिट बैठता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी? ठीक है, तो आंसर है द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज वेरी वेल डिस्क्राइब्स इज इंडिया। हाँ, हम कहते हैं हाँ, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की नेहरू जी ने अपनी किताब में, वो बिल्कुल ठीक है। इंडिया इज द लैंड ऑफ वेरियस कल्चरल, कास्ट, रिलीजन्स, क्रीड्स, कस्टम, है ना। हिंदुस्तान में ये सब अलग अलग कास्ट, कस्टम, क्रीड्स हैं, रिलीजन है। स्टिल पीपल लिव इन हार्मनी, उसके बावजूद भी, अलग अलग होने के बाद भी ये सब कुछ लोग हार्मोनी के साथ, ब्रदरहुड के साथ रहते हैं। दे सेलिब्रेट ईच अदर्स फेस्टिवल्स एंड शेयर देयर जॉय एंड सॉरो, वो एक दूसरे के त्यौहार भी मिलकर मनाते हैं और उनको एक दूसरे के दुख सुख मिलकर शेयर करते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ये डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज ऐड एनरिचमेंट या एनहेंसमेंट एंड स्पाइसेस टू अवर लाइफ। इसके जब ये अलग अलग होने के बावजूद भी हम इसको नेगेटिव में नहीं लेते हैं, हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं और ये हम उनसे एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो इसको हम पॉजिटिवली लेते हैं। ये कि हमारी ज़िंदगी में स्पाइसेस ऐड करती है। द डाइवर्सिटी हेल्प अस लिव इन यूनिटी एंड हार्मनी, इसी डाइवर्सिटी की वजह से हम एक साथ मिलके पीसफुली यूनिटी और हार्मनी में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडरलाइन क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अंडरलाइन द लाइन्स इन द पोएम sung after the Jallianwala Bagh massacre, which according to you reflects India's essential unity। बेटा ये पोएम है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे। ये किसी ने पोएम लिखी है जिसमें ये लिखा है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे। आज हिंदुओं और मुसलमानों का जो खून है वो एक साथ बहा है। ठीक है, इस पोएम में लाइन में ये वो बोलता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के दौरान ये हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ एक दूसरे के साथ मिल के लड़े थे अंग्रेज़ों से, और किसकी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए। स्ट्रगल्ड एंड फॉट टुगेदर फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री, बोथ सैक्रिफाइस देयर लाइफ, दोनों ने अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगाया था जलियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, तो बोल रहे ये हमारी जो किस तरीके से इंडिया की यूनिटी को, एसेंशियल यूनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं ये लाइंस। तो हमने कहा ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलके आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानियाँ दी और आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से लड़के। तो ये मिलके उन्होंने किया था, यूनिटी के साथ डिस्क्राइब करता है। तो इसलिए हम हिंदू और मुस्लिम में हमेशा से ही बहुत पहले से ही यूनिटी रही है, इसलिए उन्होंने मिलके लड़े थे, दोनों ने अपना खून बहाया है आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, चूज अनदर रीजन इन इंडिया, डू सो अ फेमिलियर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ग्राउंड देयर। तो इसमें बोला है बेटा कि आपको हिंदुस्तान में क्या करना है, दो ऐसे इलाकों को चूज करना है जिनमें क्या हो, उनमें एक जैसी आपने स्टडी कंडक्ट करनी है। कोई किसके मतलब स्टडी, ज्योग्राफिकल फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर कि जिनमें ये बताना है कि ये ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर जो है वो एक दूसरे, इन दोनों इलाकों को, इन दोनों रीजन्स को किस तरीके से जोड़ते हैं या लिंक करते हैं। ठीक है,
एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज हैं उनकी, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे हमने पहले दो इलाकों को चुना, एक लद्दाख और दूसरा केरला। तो पहले देखते हैं वो उन दोनों में कैसे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं। तो पहले बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स, ठीक है, डेजर्ट है और माउंटेन्स एरिया है। दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, इसमें कोई बारिश वगैरह नहीं होती। इट इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, तो ये पूरे साल लगभग बर्फ में ही ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे केरला की। तो यहाँ पे जोग्राफिकल इज स्टेट देखो, इन द स्टेट ऑफ साउथ, ये साउथ के इंडिया में, वो नॉर्थ में, ये साउथ में, ठीक है। तो केरला के ये सराउंडेड बाय, एक तरफ से समुद्र है वन साइड एंड दूसरी तरफ हिल्स है दूसरी साइड। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस, अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मसाले जैसे पेपर, क्लोव एंड कार्डमम्स लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ जो है लद्दाख है, वहाँ पे वेरी लिटिल एग्रीकल्चर होता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मौसम इस तरीके से ठंडा होता है कि वहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है। मगर उसके बावजूद भी वहाँ पे क्या होता है, बकरियाँ वगैरह की वूल जो है वो निकाली जाती है, बकरियों की, और वूल जो है उसका तिजारत किया जाता है। तो ये है डिफरेंस। लद्दाख मगर बेटा एक मशहूर जो वहाँ पे सिल्क रूट है उसका रास्ते में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पासेज एंड ट्रेड रूट्स, जो चाइना के साथ तिजारत होती सेंट्रल एशिया के साथ, तो वो रास्ते में पड़ता था हमेशा से लद्दाख। तो इसलिए वो भी वहाँ पे एक ट्रेड का हब है लद्दाख में। तो वहाँ पे ट्रेड होता है दूसरे मुल्कों के साथ। मतलब हिस्ट्रीज में वैसा हिस्ट्री में की हम बात करें तो लद्दाख एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन थी, किसके मतलब, ट्रेड के मतलब। दूसरी तरफ हम केरला से बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे क्रिश्चियन, जूइश और अरब ट्रेडर्स आते थे